हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। बच्चों, अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज माइनस क्यू and this is plus q. So this is electric dipole. This is the center point O and total distance is 2a. So this is a, this is a, 2a, and dipole moment vector p is acting from minus p to plus q, minus q to plus q charge. बच्चों, एक लाइन अगर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो सेंटर से पास कर रहा हो, तो इस लाइन को बच्चों बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन. So draw this line. It should pass through this center point O. So this line is called as equatorial line. So electric field at an equatorial point. ये जो equatorial line है बच्चों, इसके equatorial line, इस लाइन पर कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस डायपोल की वजह से, तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं बच्चों. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी इक्वेटोरियल point or equatorial field or electric field due to dipole at equatorial point. So consider an electric dipole consisting of minus q and plus q charge separated by distance 2a, and this is placed in vacuum. Let p be a point. Let p be a point on the equatorial line of the dipole at a distance r from it. यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी बच्चों हमने r कंसीडर कर लिया, स्मॉल r. Now moving forward, यहाँ से बच्चों आगे का जो स्टेप होगा, आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए. माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन और यहाँ से ये लाइन. अच्छा बच्चों, यह राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. सो दिस इज आर, दिस इज ए. सो यह एच की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. सो दिस डिस्टेंस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और दिस इज ए, दिस इज आर, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से. अच्छा बच्चों, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस क्यू चार्ज से, उसके लिए ये लाइन आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सकें यहाँ पर, ठीक है. अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पी पॉइंट पर लिखेंगे इस डायपोल की वजह से, तो पहले प्लस क्यू की वजह से लिख सकते हैं या माइनस क्यू की वजह से भी लिख सकते हैं. पहले प्लस क्यू की वजह से अगर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो किधर होगा, आउटवर्ड ही होगा डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. सो दिस इज ई प्लस क्यू एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज. अच्छा, ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं. दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, क्योंकि ये यह सब कुछ सेम है बच्चों. दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. सो यह जो लाइन है बच्चों, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए आप. सो इफ दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, सो यहाँ पर यह कितना एंगल बनाएगा बच्चों, दिस विल अगेन मेक एन एंगल ऑफ थीटा ओनली. यहाँ पे भी थीटा ही बनाएगा, सेम लाइन है बच्चों. इन द सेम वे नेगेटिव चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवर्ड्स होगा. क्यों, क्योंकि जब टेस्ट चार्ज रखेंगे बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, यस और नो. सो यहाँ पर बच्चों यह भी थीटा एंगल होगा. अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिए, अच्छे से ड्रॉ करिए. लेट अस ड्रॉ प्रॉपरली ताकि हम समझ पाए चीज़ों को. So we can use any color. We can use, let us use this color. Okay. So this is the electric field at this point due to plus Q charge. और इसको इरेज कर दीजिए. So now come to the point बच्चों. यहाँ से ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा. सो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का भी. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं. फर्स्ट वी राइट द वैल्यूज ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, ठीक है. सो लेट अस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P, electric field at point P due to plus Q, due to plus Q charge. प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई ड्यू टू प्लस क्यू दैट विल बी इक्वल टू के, वैक्यूम में रखा हुआ है बच्चों, के क्यू अपॉन यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यही है डिस्टेंस यहाँ पर बच्चों, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लेंगे बच्चों तो रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अगर हम इस पॉइंट को ए कहें, इसको बी, और इसको बच्चों हम लोग इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, दिस पॉइंट इज पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पर किधर होगा बच्चों, बी टू पी के डायरेक्शन में ही होगा, अलोंग बीपी, इधर ही होगा जिधर बीपी लाइन है. सो वी कैन राइट अलोंग द डायरेक्शन बीपी और डायरेक्टेड अलोंग बीपी, we can write here directed along BP. So we can write here directed along BP, directed along B2P, ये इस तरफ डायरेक्टेड होगा बच्चों. इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज भी हम लोग लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to minus Q charge is E minus Q is KQ upon R square plus A square. कैसे लिख रहे हैं देखिए, डिस्टेंस सेम है बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है. सो के क्यू और जो रूट अंडर वाला टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से. और डायरेक्शन किधर है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग पी टू ए, सो यू कैन राइट हियर डायरेक्टेड अलोंग पी टू ए, डायरेक्टेड अलोंग पी टू ए, सो इट इज डायरेक्टेड अलोंग पी टू ए, डायरेक्टेड अलोंग पी ए. ठीक है बच्चों. सो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है बच्चों, E ड्यू टू प्लस क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड E ड्यू टू माइनस क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो वी आर ऑब्जर्विंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों क्या है, आर सेम, दैट इज E ड्यू टू प्लस क्यू जो मैग्नीट्यूड है, और एरो साइन यहां से हटा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज E ड्यू टू प्लस क्यू एंड दैट इज इक्वल टू E ड्यू टू माइनस क्यू एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और बच्चों इसको हम लोग E से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज E, नो प्रॉब्लम, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. बच्चों यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को हम लोग वापस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. ये P पॉइंट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल ही है बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू हमने अभी यहाँ पर लिखा और उसको हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है. सो एक यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, एक यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है. तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे बच्चों, तो इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E cos थीटा, जिसके साथ जितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बना रहा है तो इसके साथ E cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी E sin थीटा. इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा E sin थीटा. तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, कैंसिल आउट कर देगा. यहाँ पर आपको समझना होता है, आप समझिएगा यहाँ पर, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो है, नॉर्मल कंपोनेंट जो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का है बच्चों, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे E प्लस क्यू एंड ऐसे लिखिए, the normal component of E plus Q and E minus Q are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel out each other, right? So right,
the normal component the normal component of E plus Q and E minus Q are equal in magnitude and opposite in magnitude and opposite in direction, so cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा बच्चों। तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे रह जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन में है तो एडेड हो जाएगा। सो यहाँ से बच्चों हम लोग आगे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, लिखिएगा। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट or the components parallel to the dipole axis, the component parallel to dipole axis add up, जुड़ जाता है बच्चों, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E equatorial will be equal to, बच्चों यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। आप देखिए दोनों इस तरफ है, हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन, P वेक्टर इधर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर इस डायरेक्शन में मिल रहा है। सो इसलिए माइनस साइन लिख रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज माइनस ऑफ E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर P कैप हो जाएगा। ये स्टेप डिसाइडिंग स्टेप है बच्चों। कैसे लिखा, तो दोनों कंपोनेंट तो इधर ही है ना, E cos थीटा पहले का भी इधर ही है, दूसरे का भी इधर ही है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। अच्छा बच्चों अगर इस तरफ होता तो 2E cos थीटा P कैप लिखते, अपोजिट में है तो क्या लिखेंगे 2E cos थीटा माइनस P कैप, यस और नो। सो ये माइनस साइन को यहाँ पर लिख दिया। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते बच्चों। सो दिस इज माइनस ऑफ 2E cos थीटा इंटू P कैप। अच्छा बच्चों E की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा, अगर cos थीटा लिखे बच्चों इस ट्रायंगल में, यहाँ पर देखिएगा, दिस इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन बी बाई एच, तो एच की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। सो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी कैप हो गया यूनिट वेक्टर। सो यहाँ से बच्चों माइनस के को रहने दीजिए, और यहाँ पर क्यू को लिखिए और 2 और ए को एक साथ लिखिए, और यहाँ पर ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे, तो दोनों का पावर बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 + 1/2। सो 1 + 1/2 इज नथिंग बट 3/2। सो दिस इज पी कैप। सो दिस इज ई इक्वेटोरियल वेक्टर फॉर्म में। सो यह बच्चों डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू 2A। दिस इज डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट। सो यहाँ से P इक्वल टू Q इंटू 2A, P लिख सकते हैं। सो E इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो E इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ K P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज P कैप। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पर आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, और यहाँ पावर 3/2 है, you are missing this power 3/2. Okay, so r square plus a square to the power 3/2, and this is p cap, E equatorial. So बच्चों यहाँ पे अगर हम assume कर लें, if r is very very greater than a,
ये जो पॉइंट है बच्चों जहां पर कि हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, या आर अगर इस ए से बहुत ज्यादा बड़ा हो, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब दूर के पॉइंट्स पर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यह ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे और दिस वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रफली अराउंड आर स्क्वायर ओनली। सो यह क्या बन जाएगा बच्चों? सो ई इक्वेटोरियल नाउ इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, और पावर 3/2 है तो इंटू 3/2, सो 2 विल गो एंड दिस इज पी कैप। सो और ये माइनस साइन तो कैरी करना ही है, यहाँ भी माइनस साइन कैरी करना है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज आर क्यूब and this is p cap and this minus sign will be there. So finally we got E equatorial equal to minus of 1/4 pi epsilon naught p upon r cube. आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते थे, दिस इज ऑल्सो योर फाइनल रिजल्ट। लेकिन अगर स्मॉल डाइपोल के लिए बोला जाएगा, यह कंडीशन किसके लिए होता है बच्चों? स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल क्या होता है? जब ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, वह पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पर हो, दिस विल बिकम स्मॉल डाइपोल। ओके, सो दिस इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब एंड दिस इज आर कैप। और यहाँ से देख सकते हैं बच्चों ई इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो दिस इज हाउ यू, यहाँ पर बच्चों मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है हर एक स्टेप्स को, पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। सो दिस वाज द फाइनल पॉइंट, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब एंड दिस वाज पी कैप। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी अपॉन आर क्यूब, और ये माइनस साइन को यहाँ पर लिख लेंगे माइनस पी कैप। कहने का मतलब है कि पी कैप वेक्टर इधर है और माइनस पी कैप वेक्टर किधर है? अपोजिट टू पी कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो जिधर माइनस पी कैप है उधर ही इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यह जो इक्वेटोरियल एक्सिस है बच्चों, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के लिए, यह जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो इधर ही होगा, चाहे आप यहाँ निकाल रहे हो, यहाँ निकाल रहे हो, या किसी भी पॉइंट्स पर निकाल रहे हो। at all the points on the equatorial line, this is equatorial line, the electric field due to this dipole will be along this direction only, or in the opposite direction of p cap, or it will be in the opposite direction of dipole moment vector. So this is what the derivation and the result for this electric field due to dipole at an equatorial point. ठीक है बच्चों, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।